गाथा नंबर 10। अब यहां क्रमशः जो 10 गुण स्थान ऊपर हो चुके उसके आगे के गुण स्थानों का वर्णन करते। क्या करते देखते हैं। ओ शंत क्षीण मोहो सजो केवली जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेन सिद्धाय णदब्बा। ओवसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेन सिद्धाय णदब्बा। उपसंत अर्थात पहला, उपशांत जिसे हम कहते हैं उपशांत मोह। तो मोह शब्द कहां आ रहा, तो इसके बाद उपसंत क्षीण मोह, तो मोह दोनों में लगाना। तो उपसंत मोह 11 नंबर गुण स्थान। फिर कहते हैं क्षीण, क्षीण मतलब छीन, नष्ट, तो बन गया क्षीण मोह। तो उपशांत मोह, छीन मोह 11वां 12वां। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, सजोग केवली जिनो 13वां गुण स्थान सयोग केवली जिन, और 14वां गुण स्थान अजोगी अर्थात अयोगी, अयोग केवली जिन। ठीक है, दोनों में एक सा शब्द लगाना है, सजोग केवली जिन, वहां अजोग केवली जिन। 14 अर्थात 14। देखो कितना सुंदर प्राकृत है, इसीलिए इसको प्राकृत बोलते। प्राकृत मतलब प्रकृति की भाषा। जब आप लोग बुंदेलखंड में मंदिर में पूछते क्यों भाई कल क्या है, तो सामने वाला कहता है 14 है। क्या है? 14, है ना। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति सुनता है तो सुन के कहता है अच्छा ये लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए 14 बोल रहे हैं। अब आप ऐसा बोल दो तो सामने वाले को कहना सुनो हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम लोग प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत में 14 को 14 ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चतुर्दशी को प्राकृत में क्या बोलते? 14। तो हम लोग बुंदेलखंडी में जो शब्द बोलते हैं मोस्टली शब्द, जैसे आत्मा किसी बच्चे से बुलवाओ तो वो आत्मा नहीं बोलेगा, अप्पा बोलेगा। अप्पा प्राकृत में आत्मा बन गए। तो ऐसे ही आप बहुत सारे शब्दों को देखेंगे प्राकृत में, सारे शब्द बिल्कुल एकदम जैसे किसी बच्चे को आप छोटे से बच्चे से बोलो 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 क्रम से, तो वो नहीं बोल पाएगा, बोले कम से, तो यहां पे बन गया क्रमेण। देखो आप इस शब्द को, ये क्या है? ये प्राकृत मतलब प्रकृति की जो भाषा है उसको बोलते हैं प्राकृत। सहयोगी, तो आप लोग बोलते हैं ना गंगा जमुना, तो जमुना नहीं है वो यमुना है। लेकिन आप जहां जहां भी बी शुरुआत में या आएगा वो अपने आप कन्वर्ट होके जा बन जाएगा। ये नियम है कि जहां जहां भी या आएगा वो कन्वर्ट होकर या बन जाएगा, या से जा बन जाएगा। तो आप लोग सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गंगा जमुना। अब जमुना नहीं है, वास्तविक शब्द है यमुना, तो या का बन गया जा। ऐसे यहां पे देखो सजोग, अजोग, संजम, दंसन, लेस्या, तो संजम, संजम क्या है? संयम का संजम। ये प्रयोग में आप सीखेंगे, जब प्राकृत का अभ्यास आप करेंगे तो और भी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी अपन मूल गाथा पे चलते हैं। तो 14 अर्थात 14, जीव समासा अर्थात ये जीव समास हैं। जीव समास का अर्थ होता है जीव को जानने के स्थान। कमेन क्रमशः
सिद्धायाणादब्बा, क्रम से सिद्धाश्च, सिद्ध भगवान, सिद्ध स्वरूप भी अंत में, णादब्बा ज्ञातव्या, जानने योग्य है, जानना चाहिए। 14 गुण स्थान जहां अंत होंगे सिद्ध भगवान आ जाएंगे, इसी का नाम सिद्धांत है। पूरा विषय खत्म करके आचार्य महाराज सबसे लास्ट में सिद्ध भगवान को रख देंगे, ये ही हमारा लक्ष्य है। उसके पहले तक जो कुछ है वो सब वर्णन के योग्य है, ज्ञातव्य है, जानने योग्य है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सिद्ध भगवान। तो कह रहे हैं उपसंत मतलब उपशांत मोह, खीन खीन मोह, सजोग केवली जिनो, अजोग केवली जिनो, ये 14 प्रकार के जीव समास क्रमेण क्रमशः सिद्धायाणादव्या, इन 14 गुण स्थानों के बाद क्रम से सिद्धों को जानना चाहिए। इस प्रकार ये दोनों कथाओं में भगवान आचार्य महाराज ने अच्छी तरह 14 गुण स्थानों का वर्णन किया। क्रमशः देखें, मिथ्या, ससाधन, मिश्र, अविरत सम्यक, देश व्रत, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, शांतमो, क्षीणमो, सयोग केवली, अयोग केवली और अंत में सिद्ध भगवान। ठीक हुआ? सिद्ध भगवान को नहीं भूलना, वही परम लक्ष्य है, उनके पहले रुकना नहीं। तो 14 गुण स्थान अयोग केवली तक क्रमेण अर्थात क्रमशः सिद्धायाणादब्बा, सिद्ध भगवान को भी जानना, यही तो मुख्य है। अब यहाँ पे भावार्थ दिया हुआ है, उसमें से कुछ चीजें हम देखने का प्रयास करते, ठीक है? एक बार इसको पढ़ते, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इस सूत्र में क्रमेण शब्द जो पड़ा है उससे यह सूचित होता है कि जीव के सामान्यतया 2 भेद हैं, एक संसारी और एक मुक्त। अंत में सिद्ध डाल के महाराज ने 2 बातें आपको बतला दी, एक शुद्ध जीव है, एक अशुद्ध जीव है। अशुद्ध जीव के 14 गुण स्थान और सिद्ध जीव का, क्योंकि जीव कांड चल रहा है तो ऑल चैप्टर्स ऑफ जीव, सारे जीव हमें कवर करने हैं। तो हमने संसारी जीव तो कवर कर लिए 14 गुण स्थान कह के, लेकिन अगर जो संसार में नहीं है फिर उनका क्या करोगे? तो इसलिए उन्होंने सिद्धा शब्द डाल के सारे जीवों को कंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये इस ग्रंथ की विशेषता है। इस ग्रंथ की कहो मार्गणाओं की, जीव स्थानों की, लब्धि स्थानों की इनकी विशेषता है कि ये असंयम, जैसे मानो सम्यक तो मार्गणा कहेंगे तो वे असंयमी को भी रखेंगे और देश संयमी को भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सारे जीवों को कवर करना है। तो यहां हम जीवों को कवर कर रहे हैं, तो सिद्ध संसारी जीव के तो 14 गुण स्थान हो गए, अशुद्ध जीव के हैं। आपको याद हो तो द्रव्य संग्रह में हमने पढ़ा था कि 14 गुण स्थान किसके? अशुद्ध जीव के। फिर शुद्ध जीव का क्या है? तो उन्होंने कहा सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नए से तो सब शुद्ध हैं, इसलिए उनके कोई गुण स्थानों की चर्चा नहीं होती। आगे, मुक्त अवस्था संसार पूर्वक ही हुआ करती है। संसारियों के गुण स्थान की अपेक्षा 14 भेद हैं। इसके अनंतर अर्थात बाद में क्रमशः गुण स्थानों से रहित मुक्त या सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार क्रमेण शब्द के द्वारा एक ही जीव की क्रम से होने वाली 2 संसार और मुक्त अवस्थाओं के कथन से यह भी सूचित हो जाता है कि कोई ईश्वर को अनादि मुक्त मानते हैं तथा आत्मा को सदा कर्म रहित या मुक्त स्वरूप मानते हैं, या जीव में मोक्ष में जीव का निरन्वय विनाश कहते हैं, सो ठीक नहीं है। देखो व्यवस्था क्या बना रहे, क्रमेण अर्थात इन 14 गुण स्थानों के बाद अयोग केवली जो है वे क्रमेण क्रम से सिद्धायाणादव्या, सिद्ध जानना चाहिए। कोई पहले से कोई सिद्ध नहीं है, ऊपर पहले से कोई मौजूद सिद्ध आत्मा नहीं है, अपितु ये जीव 14 गुण स्थानों को पार करके अंत में सिद्ध बनता है। ये क्रमेण शब्द की महिमा है, एक एक शब्द का अपना महात्म्य है। तो वो कह रहे हैं कि 14 गुण स्थानों को पार करके यही जीव क्रमशः सिद्ध बनता है। गाथा, इस गाथा में संयोग शब्द अंत दीपक है। देखो एक और शब्द महत्वपूर्ण, सजोग शब्द जो है योग सह, ये कैसा है? ये अंत दीपक है। मतलब इसके पहले के संपूर्ण 13 गुण स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये 13 गुण स्थान संयोगियों के हैं।
योग से सहित गुण स्थान है ये। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस ग्रंथ को समझने से बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? देखो, आज तक हम ये मानते थे संयोग केवली जिन 13वें गुण स्थान में, तो वहां योग की महिमा इसलिए हुई क्योंकि 12वें गुण स्थान में मोह समाप्त हो गया। हमको गुण स्थान बनाने थे दो चीजों से, मोह जोग भवा, तो मोह और योग में से मोह तो नष्ट हो गया, अब बचा केवल योग। तो इसलिए उनके योगों की प्रधानता कह दी। वास्तविकता में तो 13 गुण स्थान तक सब योग वाले हैं। ठीक है, इसलिए पूर्व के मिथ्या दृष्टि आदि सभी गुण स्थान वर्ती जीव योग सहित होते हैं। और जिन शब्द मध्य दीपक है, इससे असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली पर्यंत सभी जीव केवली सभी जिन होते हैं। केवली शब्द आदि दीपक है, अतएव संयोग अयोग तथा सिद्ध तीनों ही केवली हैं, यह सूचित होता है। एक एक शब्द की अपनी महिमा है, देखते चलो। चौथे गुण स्थान से ही जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती, जीतना प्रारंभ कर दिया, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते परिपूर्ण जिन भी बनेंगे 13वें गुण स्थान में। 5वें गुण स्थान का नाम देश विरत है, क्योंकि यहाँ पर जीव पूर्णतया विरत नहीं हुआ करता, इसके ऊपर के सभी जीव विरत ही हुआ करते। अतएव 6वें और 7वें गुण स्थान का विरत के साथ प्रमत्त और इतर शब्द अप्रमत्त शब्द विशेषण रूप से जोड़कर क्रम से अप्रमत्त व्रत, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत ऐसा नाम निर्देश किया। ये हम आपको पहले बता चुके कि ना तो पहले से 4 तक कोई व्रत है और ऊपर के सब पूर्ण व्रत हैं, इसलिए 5वें वाले को बीच में रख दिया, 2 या के बीच में रख दिया कि उसकी स्पेशलिटी अलग से है। इन विशेषणों के कारण यह भी सूचित हो जाता है कि 6वें गुण स्थान के सभी जीव सामान्यतया प्रमाद सहित ही हुआ करते हैं। और इससे एक शब्द और निकलता है कि इसके पहले पहले तक के सभी जीव प्रमाद वाले होते हैं। मतलब पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान तक सब प्रमत्त हैं, सबके पास प्रमाद भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तथा 7वें गुण स्थान से लेकर, अब देखो यहाँ पे अप्रमत्त इधरो शब्द जो दिया उससे ये घोषित हो गया कि आगे के और सारे गुण स्थान वाले अप्रमत्त हैं, इनके कोई प्रमाद नहीं होता। ऊपर के सभी जीव पूर्णतया विरत होने के साथ साथ प्रमाद रहत ही हुआ करते हैं। सभी गुण स्थानों के नाम अन्वय अर्थ हैं। अन्वय अर्थ मतलब होते हैं जो उनका नाम है उसी में उनका अर्थ है। जैसे मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व के उदय से होने वाला मिथ्यात्व, सा साधन, शा प्लस असाधन, सम्यक्त की असाधना से होने वाला। इसको आपको लिखना है, इसको नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे से। मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व, सा साधन, सा मतलब सहत या सम्यक्त की, असाधना सम्यक्त की असाधना से युक्त। फिर तीसरा सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र, तो सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति के उदय से होने वाला। अविरत समो अर्थात अविरत नहीं है विरत जिनके, ऐसा सम्यक दृष्टि। फिर कहते हैं देश विरदो, देश मतलब थोड़ा, विरत मतलब विरत, जिनके थोड़ा सा विरत है, मतलब जिनके अभी मात्र अनुव्रत आदि 12 व्रत हैं, अन्न नहीं है, मतलब पूर्ण व्रत नहीं हुए। फिर आया प्रमत्त विरत, तो प्रमत्त अर्थात प्रमाद से युक्त जो विरत हैं। फिर अप्रमत्त विरत, तो प्रमाद से रहित जो विरत हैं। फिर अपूर्व करण, पहले कभी नहीं हुए ऐसे अपूर्व, अपूर्व मतलब पहले नहीं हुए ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणामों से, करण मतलब होता है परिणाम, युक्त जीव। फिर अनिर्वृत्तीकरण, निर्वृत्ति मतलब होता है चेंज, बदलाव, और अनिर्वृत्ति मतलब बदलाव नहीं होना। तो जिनके कर परिणामों में कोई चेंज नहीं होता उनको बोलते हैं अनिर्वृत्तीकरण। फिर सूक्ष्म सांपराय, सूक्ष्म मतलब थोड़ी सी, सांपराय मतलब होती है कषाय, तो जिनकी मात्र सूक्ष्म लोभ नाम की थोड़ी सी कषाय बची है वे सूक्ष्म सांपराय। फिर इसके बाद आया उपशांत मोह, उपशांत मतलब शांति से बैठ गया है मोहिनी कर्म जिनका, जिनका मोहिनी कर्म कोई काम नहीं करेगा, मतलब
हाँ, कर्म सत्ता में तो पड़ा है लेकिन ना उदय में आएगा ना कोई काम करेगा, उसका नाम है उपशांत मोह। फिर क्षीण मोह अर्थात नष्ट हो गया है मोहिनी कर्म जिनका। फिर सजोग केवली, सजोग अर्थात योग से युक्त हैं जो, केवली अर्थात केवल लब्धियों से सहत हैं। क्योंकि मोहिनी कर्म नष्ट हुआ और उसके बाद 12वें गुण स्थान के अंत में ही जिन्होंने अन्य घातिया कर्मों को और उसके साथ साथ अन्य नाम कर्म आदि की प्रकृतियों को नष्ट किया, 63 प्रकृतियां, तो वे केवली बने। तो योग से युक्त केवली, और अंत में अजोग केवली, जिनके कोई योग शेष नहीं है, ऐसे केवली। और अंत में सिद्ध अर्थात जिन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया, कुछ भी जिनके करना शेष नहीं, इसको बोलते हैं अन्वय अर्थ। अन्वय अर्थ मतलब जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। तो जैसा जैसा जिस गुण स्थान का नाम है वैसा वैसा उनका काम है। इनका अब क्रमशः आचार्य भगवंत लक्षण हर एक का एक एक गाथा के माध्यम से आगे कहेंगे, तो हम उन्हें विस्तार से देखेंगे, समझेंगे और जानने का पुरुषार्थ करेंगे कि किस प्रकार से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक। ओम सिद्धम।